नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द एडिशनल फाइनेंस। तो जो कोई भी एडिशनल फाइनेंस दिया जाता है, लाइकवाइज मान लीजिए ये फर्म का अकाउंट है एंड इसका अकाउंट में जो भी कैटेगराइजेशन अकाउंट की डेट इज सब स्टैंडर्ड एंड फर्दर इसको एक एडिशनल यहां पर फाइनेंस दिया गया है। ठीक है, तो ये जो एडिशनल फाइनेंस दिया गया ना, इसकी कैटेगरी जो रहेगी वो स्टैंडर्ड कैटेगरी ही रहेगी। चाहे यहां पर जो अकाउंट था वो सब स्टैंडर्ड था, चाहे वो डाउटफुल था, लेकिन जो एडिशनल फाइनेंस यहां पर दिया गया है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही रहेगा 1 साल तक के पीरियड के लिए। 1 साल कब तक से काउंट होगा? जब तक से जो अमाउंट था यहां पर, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट यहां पर चल रहा था, ठीक है, एंड फर्दर जिसको रीशेड्यूल किया गया। अब रीशेड्यूल की जो ड्यू डेट है, रीशेड्यूल की जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट से 1 साल तक के लिए, उस ड्यू डेट से 1 साल तक के लिए, यानी कि जो भी यहां पर रीशेड्यूलिंग की गई है इस एंटिटी की, इस एंटरप्राइजेस की, ठीक है, उस ड्यू डेट के ऊपर भी, यानी कि रीशेड्यूलिंग की ड्यू डेट के ऊपर भी अगर पेमेंट नहीं की जाती एंड फर्दर 1 साल तक जो क्वालिटी थी रीशेड्यूलिंग की वो सही नहीं रहती है, तो उसके केस में जो यहां पर एडिशनल फाइनेंस भी दिया गया है उसकी कैटेगरी रीशेड्यूल्ड फाइनेंस की कैटेगरी बन जाएगी। अदरवाइज अगर उसकी कैटेगरी स्टैंडर्ड रहेगी, यानी कि जब रीशेड्यूलिंग की गई, लाइकवाइज एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं यहां पर, सो बेटर वे में समझ पाएंगे। सो XYZ का जो लोन अमाउंट था वो था 100 लाख का, ठीक है, एंड इसकी रीशेड्यूलिंग की गई, यानी कि प्रिंसिपल या फिर जो भी इंटरेस्ट था उसकी रीशेड्यूलिंग की गई। ठीक है, अब रीशेड्यूलिंग करने के बाद इसकी जो ड्यू डेट थी डेट वाज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये 1 अप्रैल 2018 को यहां पर ड्यू थी। ठीक है, यानी कि इसकी पेमेंट जो थी रीशेड्यूल डेप्ट की वो इस तारीख को पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की जानी थी, लेकिन 1 साल तक, इस तारीख से लेकर 1 साल तक जो भी एडिशनल फाइनेंस दिया गया, लाइकवाइज मान लीजिए कि 10 लाख का यहां पर एडिशनल फाइनेंस दिया गया, ठीक है, तो इस 10 लाख की जो कैटेगरी है, एडिशनल फाइनेंस की जो कैटेगरी है, इस ड्यू डेट से 1 साल तक क्या रहेगी? स्टैंडर्ड कैटेगरी ही रहेगी, स्टैंडर्ड कैटेगरी ही रहेगी एडिशनल फाइनेंस की। ठीक है, अगर तो रीशेड्यूल डेप्ट की पेमेंट जो है वो टाइम पर की जाती है फिर तो ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही रहेगा, यानी कि ड्यू डेट थी 1/4/2018 को। ठीक है, अगर तो इसकी पेमेंट कर दी जाती है, रीशेड्यूल डेप्ट की पेमेंट कर दी जाती है, फिर तो ये जो आपका एडिशनल फाइनेंस दिया गया था, यानी कि जो 10 लाख का एडिशनल फाइनेंस दिया गया है, ये आपका स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा। अगर यहां पर एडिशनल फाइनेंस जो दिया गया एंड उसके बावजूद भी जो रीशेड्यूल डेप्ट था उसे समय से पे नहीं किया गया, यानी कि ड्यू डेट के 1 साल बाद तक भी उसे पे नहीं किया गया, तो ये जो आपका एडिशनल फाइनेंस है ना, इसकी कैटेगरी भी रीशेड्यूल डेप्ट की कैटेगरी बन जाएगी। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन, यानी कि हमने क्या कहा था, हमने ये पढ़ा था ना कि इंटरेस्ट जो है उसे सैक्रिफाइस किया जा सकता है, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू आपने देखनी है इंटरेस्ट सैक्रिफाइस की, वो किस तरह से हो सकती है? या तो आप उसे राइट ऑफ कर रहे हैं, या तो आप उस इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं, या फिर उसके लिए जो आप है प्रोविजन को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन। तो प्रोविजन जो भी की जा रही है टुवर्ड्स इंटरेस्ट सैक्रिफाइस, वो बेसिकली किस तरह से होगी? यानी कि जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट है आप उसे डेबिट कर देंगे एंड हेल्ड इन अ डिस्टिंक्ट अकाउंट, एक अलग अकाउंट में रख देंगे। फर्दर ये जो सैक्रिफाइस अमाउंट है आप इसे हर बार कंप्यूट करेंगे, हर बार इसे रिकम्प्यूट किया जाएगा जब भी बैलेंस शीट को ड्रॉ किया जाएगा, जब तक जो सभी रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं उनको कंप्लीट नहीं कर दिया जाता, यानी कि जितनी भी रीपेमेंट की जानी थी, जो भी ऑब्लिगेशंस थी बोरोर के ऊपर, उन्हें पे नहीं कर दिया जाता। एंड जो भी आपने यहां पर प्रोविजन का अमाउंट निकाला है, जो भी आपने यहां पर प्रोविजन का अमाउंट निकाला है, जो एनपी में आपने क्रिएट किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस में आपने क्रिएट की है, उसे रिवर्स किया जा सकता है जब अकाउंट को दोबारा से रिक्लासिफाई किया जाएगा एज अ स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस रहता है। जैसे कि आप प्रोविजन निकालते हैं ना, तो जब भी अकाउंट आपका दोबारा से क्लासिफिकेशन आपकी सही रहेगी, यानी कि फिर से स्टैंडर्ड एसेट हो गया, तो उसके केस में जो आपने यहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट किया था, तो फिर से आप लोन अकाउंट को डेबिट करते हुए प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे।